हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद संगीता। ये है अभी जुलाई मानसून का मंथ चल रहा है। इसमें आप बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी आप कटिंग लगा सकते हैं। पहला ये सदाबहार का प्लांट है। मेरा प्लांट काफ़ी ज़्यादा लेगी हो रहा था, इसकी ब्रांचेस काफ़ी लंबी लंबी हो रही थी, तो मैंने सोचा इसकी कटिंग की जाए और जो कटिंग है उनको फेंकने की बजाय उनसे कटिंग लगाई जाए ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कैसे इसकी कटिंग लगती है। दूसरा ये है टर्टल वाइन बहुत ही इजी प्लांट है जिसको आप बहुत ही आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी छोटी से छोटी भी कटिंग लग जाती है। आप कहीं से भी इसको तोड़िए और मिट्टी में ऐसे ही लगा दीजिए। अगला प्लांट ये गुलदाउदी का प्लांट है, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। अगला है जेट प्लांट। जेट की भी जो आपकी ब्रांचेस थोड़ा लंबी लंबी हो रही हैं उनको काट के कहीं से भी काट दीजिए, उसको थोड़ा शेप भी मिल जाएगी और प्लांट फेंकने की बजाय आप उनके एक के दो भी कर सकते हैं। ये मेरा टिकोमा का प्लांट है जो मैंने लास्ट ईयर इसकी कटिंग की थी और कटिंग फेंकने की बजाय मैंने ऐसे ही लगा दिया था। ये मैंने एलोवेरा के पॉट में लगाया है एक। मैंने सोचा फेंकने की बजाय चलो देखते हैं होता है नहीं होता है, लेकिन ये हो गया, पिछले साल ही हो गया था। ये नीचे की तरफ लटक रहा था तो मैंने इसे टैग से बांध दिया एलोवेरा पे ही। अगला प्लांट ये भी टिकोमा ही है। ये पूरा येलो टिकोमा है। इसके मेरे पास ऑलरेडी प्लांट है बट मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी। ये देखिए जो ये नोट्स हैं यहाँ इसके नीचे से आप कटिंग कर सकते हैं। कोई भी कोशिश कीजिए कि मिट्टी में 2 नोट्स लगाइए और 2 नोट्स से कम होनी चाहिए। ये है अगला टिकोमा का प्लांट। टिकोमा की मेरे पास काफ़ी सारी वैरायटी है। ये ऑरेंज येलो मिक्स टिकोमा है। इसकी भी आप कोई भी हार्डी ब्रांचेस ले सकते हैं। देखिए जैसे ये फ्लावरिंग हो गई थी तो मैं ये सूखी हुई डंडियाँ है मैं इनको साथ साथ तोड़ रही हूँ। आप जो ये हरी वाली पत्तियाँ डंडियाँ हैं इनको मत तोड़िएगा, ये नहीं लगती हैं। मेरे से गलती से टूट गई थी लेकिन मैं इसको फेंकने की बजाय इसको भी लगा दूंगी। देखती हूँ होता है नहीं होता है। जैसे ये थोड़ा वुडी कटिंग है, इसमें थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा हरी नहीं है, तो आप इन्हें लीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नोट आप कम से कम 2 तो मिट्टी में लगाइए। थोड़ी सी लंबी कटिंग लीजिए। ये अगला है बुश वैरायटी का आलमंडा का प्लांट है। तो आलमंडा में अभी फ्लावरिंग होने वाली है। इसकी बर्ड्स बन रही हैं आगे की तरफ और इनमें भी बन रही हैं, अंदर छोटी छोटी बर्ड्स बन रही हैं जो दिख तो नहीं रही है, लेकिन जैसे ये है अभी बर्ड्स ओपन होने वाली हैं। बरसात में ये बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करता है। तो इसकी भी आप हरी ब्रांच नहीं लीजिएगा, इसकी भी थोड़ा सेमी वुड कटिंग लीजिएगा जो थोड़ा सा हार्डी हो। तो इसकी भी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है इसकी भी। ये बोगनविला का मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही कटिंग की थी, लंबी ब्रांच हो रही थी तो मैंने सोचा फेंकने की बजाय लगा देते हैं। आप कोशिश कीजिए जब भी लगाए तो आप एक कटिंग नहीं लगाएं क्योंकि ज़रूरी नहीं वो लग जाए। जैसे मैंने इसमें 4 प्लांट लगाई थी उसी एक लंबी डंडी की, तो 4 में से 2 हो गए हैं और 2 नहीं हुए हैं। अगला प्लांट ये है डेविल्स बैकबोन। ये थोड़ा सा पॉइजनस प्लांट होता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसे बच्चों के और पेट से थोड़ा दूर रखिएगा। इसकी भी आप कोई सी भी स्टेम काट के कहीं भी मिट्टी में लगा दीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मेरे पास है, मैं नहीं लगाऊंगी। नेक्स्ट प्लांट है ये कनेर का। कनेर के भी मेरे पास 3 वेराइटी हैं। तो ये सफ़ेद कनेर है। आप कनेर का जो भी थोड़ा सा सेमी वुड कटिंग है उसको लगाइए, ज़रूर होगा मानसून के मंथ में। बोगनविला तो ऑल टाइम फेवरेट है। आप बोगनविला की किसी भी कलर की कोई भी कटिंग लगा सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे ये लंबी ब्रांच जा रही है तो इसको मैंने काटा नहीं अभी प्रूनिंग में, मैं थोड़ा इसको अलग तरीके से प्रोपोगेट करके आपको दिखाऊंगी कटिंग के अलावा दूसरे तरीके से। ये है गुड़हल का प्लांट। गुड़हल के भी मेरे पास 2 वैरायटी। ये लाल गुड़हल का प्लांट है, मेरे पास एक लाइट पिंक कलर का भी है। तो गुड़हल मेरे पास ऑलरेडी 2 हैं तो मैं इसको प्रोपोगेट नहीं करूँगी। ये है समर का सबसे फेमस पोर्चुला। इसकी भी बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है, लग जाती है। ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट मेरे पास बहुत सारे थे जो कि पिछले समर में ख़राब हो गए थे, तो इस पर स्पाइडर प्लांट के ये जो रनर्स होते हैं जो नीचे लटक रहे हैं, आप इनको अलग करके इनको भी प्रोपोगेट कर सकते हैं और बहुत सारे प्लांट इनके थ्रू बना सकते हैं। जैसे इनमें नीचे की तरफ थोड़ी थोड़ी रूट्स होती हैं, तो आप अगर इनको मिट्टी में डायरेक्ट भी लगा देंगे वहाँ भी हो जाएगा, और आपको इनको जैसे पानी के किसी बोल में आप रख देंगे तो वहाँ पे भी इसकी जड़ें बहुत लंबी लंबी हो जाएगी और बहुत आसानी से ये हो जाता है। मेरे पास ऑलरेडी 2 प्लांट इसके हैं तो मैं नहीं लगाऊंगी। ज़्यादा रखने में भी एक्चुअली दिक्कत होती है, नहीं हो पाती है। तो मैं दिखाती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सारे प्लांट हैं, मुझे प्रोपोगेशन नहीं करना है, तो मेरे को खाली आपको दिखाना था आप कितने ही आसान तरीके से इनकी कटिंग लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये खाली पॉट पड़ा हुआ था, इसमें मैं कहीं से वॉन्डिंग जीव की कटिंग लेके आई थी, मैंने वो लगा दी थी। तो मैं इसमें दिखाती हूँ आपको कैसे लगाते हैं। आपके
इस पॉट में या किसी भी पॉट में जैसे ये कचरा निकल रहा है, सूखी डंडियाँ और सूखी पत्तियाँ, तो उनको ज़रूर हटा दीजिए, वरना इनसे फंगस लगने का डर होता है। जैसे ये जेट प्लांट है, तो आप कोशिश कीजिएगा इनकी नीचे की नोट्स के पास की लीव्स हटा दीजिए 2-3 और उसको सीधा मिट्टी में लगा दीजिए। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं। मेरे पास था, लेकिन मुझे प्रोपोगेट एक्चुअली नहीं करना है, मुझे खाली आपको बताना है, तो आप रूटिंग हार्मोन लगाएं तो सबसे बेस्ट है, वरना आप एलोवेरा भी लगा सकते हैं और आप हल्दी भी लगा सकते हैं। जैसे मैं एलोवेरा में इनको डिप कर रही हूँ, तो आप एलोवेरा बहुत ही हेल्पफुल होता है किसी भी प्लांट की कटिंग लगाने के लिए। तो आप एलोवेरा के जेल में इनको डिप कीजिए और लगाइए, बहुत ही आसानी से आपकी कटिंग लग जाएगी। देखिए जैसे मैं एक ही पॉट में लगा रही हूँ, उसके बाद जब ये हो जाएंगे तो मैं इनको सेपरेट कर दूंगी और किसी को दे दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये सारे प्लांट। इतनी मेरे पास जगह भी नहीं है रखने के लिए कि मैं इनको रख सकूं। और अगर आप प्लांट लगा रहे हैं तो उनको मारने की बजाय किसी को दे देना ज़्यादा बेहतर है। वैसे मैं, मेरे घर के पास में पार्क है, तो मैं पार्क में लगा देती हूँ, वहाँ अंकल भी कुछ नहीं बोलते हैं। उनको तो ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट पार्क में हो उनके लिए अच्छा है। ये देखिए, जैसे आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो कटिंग है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप पत्तियां हटा दें, क्योंकि अगर आप पत्तियां रखेंगे तो प्लांट अपनी जड़ें अच्छे से नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसका सारा फोकस पत्तियों पे ही रहेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा उसके नीचे की सारी पत्तियां हटा दें, क्योंकि कटिंग जब लग जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी, तो पत्तियां तो अपने आप ही इनमें आ जाएंगी। और कोई भी कटिंग कोशिश कीजिएगा उन्हें सीधे लगाने की बजाय थोड़ा तिरछी लगाइए। ये टर्टल वाइन है जो कि बहुत ही ईजी है लगाना। अगर मैं इनको मिट्टी के ऊपर ऐसे भी छोड़ दूंगी तो इनकी जड़ें निकल जाएंगी, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मिट्टी में दबा सकते हैं। देखिए मैंने एक ही पॉट में सब लगा दिया है। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और बारिश ज़रूर आएगी, देखिए बहुत तेज़ आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और कमेंट कीजिए। थैंक यू।